आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड कि फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ क्या है, कैसे हम इसको किसी भी सर्किट में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक आरएल सर्किट लेते हैं। ये आर है, ये एल है। इसको हम एक डायोड की तरह डायोड से कनेक्ट करते हैं और इस डायोड को एक स्विच से कनेक्ट करते हैं और इस पूरी सर्किट को हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, वीएस से। ये वीडी है, इसका क्रॉस वोल्टेज वीआर है और ये वीएल है और टोटल आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है और आउटपुट करंट आई नॉट है। ठीक है। अब क्या किया मैंने, एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे मैंने स्विच को क्लोज किया। टी इक्वल टू ज़ीरो पे स्विच को मैंने क्लोज किया। तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो एस क्लोज्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो केवीएल के इक्वेशन के थ्रू जाइए और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, तो उससे भी आई नॉट टी का रिलेशन आ जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट करंट इक्वेशन यूज़ करेंगे, जिसका इक्वेशन होता है आई नॉट टी इक्वल टू आई फाइनल प्लस आई इनिशियल माइनस आई फाइनल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है। अब देखिए, जब स्विच ओपन था तो इस सर्किट में करंट ज़ीरो होगी, तो इसलिए आई नॉट भी ज़ीरो होगा। जब स्विच हमारा ओपन था तो हमारा इस स्विच के थ्रू करंट ज़ीरो होगा, तो इसके वजह से हमारा आई नॉट भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियली मतलब बिफोर टी ज़ीरो माइनस पे जो आई नॉट ज़ीरो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये मतलब इनिशियल करंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये इनिशियल करंट है। तो आई इनिशियल ज़ीरो हो गई और जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो सर्किट स्टडी स्टेट में पहुंच गई। तो ये मतलब स्विच क्लोज किया और डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये सर्किट वी एस और इसके क्रॉस आर एल वोल्टेज है। आर एल के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज वी नाट है और वी नाट जो हो जाएगा वी एस के बराबर हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट में आई फाइनल जो होगा, आई फाइनल वो हो जाएगा वी एस बाई आर। ओके। तो उससे जो हमारा इक्वेशन आएगा आई नॉट टी का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा, इसमें अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये वी एस बाई आर प्लस इनिशियल ज़ीरो वी एस बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है। तो इससे जो आई नॉट टी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वी एस बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से टाउ जो है, चूँकि ये आर एल सर्किट है तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो एल बाई आर होगा। ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन के माध्यम से हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा दिखेगा, देखिए। तो जो ये इक्वेशन है वो आई नॉट टी इक्वल टू वी एस बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सो अगर हम इसका देखें डिफरेंट पॉइंट पे, तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आई नॉट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एट टी इक्वल टू टाउ पे जब टाइम जो है टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो ये वन माइनस ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन की वैल्यू होती है 0.37, तो वन माइनस 0.37, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.63। तो ये 63% ऑफ वी एस आ रहा है, वी एस बाई आर के बराबर आएगा, जी एस टाइम्स आएगा। तो ये आएगा। अगर हम एट स्टडी स्टेट में देखें टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसलिए आई नॉट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस बाई आर आ जाएगी। तो अब इसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारा आई नॉट टी है और ये टाइम एक्सिस है। तो एट टी बराबर ज़ीरो पे, एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे आई नॉट टी ज़ीरो था। सपोज़ ये एट टी इक्वल टू टाउ है, तो इस पे आई नॉट टी की वैल्यू आई थी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, वी एस बाई आर इंटू 0.63। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जो वी एस बाई आर का मैग्नीट्यूड है वो ये है, ये वी एस बाई आर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये चूँकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो ये कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है। और ये स्टडी स्टेट में कहाँ पे पहुँच रहा है, वी एस बाई आर पे, और ये फिर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये स्टडी स्टेट में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है,
VS/R हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आउटपुट करंट इक्वेशन आई आई नॉट टी की, वो कितनी आई, VS/R 1 - e⁻t/। ठीक है, और जो ग्राफ आया था, ग्राफ ये टी और ये आई नॉट टी, ये ग्राफ कुछ ऐसे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे t बराबर टाउ पे ये 0.63 VS/R और स्टडी स्टेट में मैग्नीट्यूड VS/R और t बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड 0 था। सपोज़ करिए अब ये जो सर्किट थी हमारी कैसी थी, ये हमारा इनपुट में VS था और ये स्विच था, ये डायोड और ये RL सर्किट था, और हमने स्विच को क्लोज करके रखा था और डायोड ऑन था। ये R हो गया, ये L हो गया, क्रॉस वोल्टेज V0t है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एट इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो VS/R है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं भी इस स्टडी स्टेट में मैंने एट t इक्वल टू T1 पे, एट t इक्वल टू T1 पे, एट t इक्वल टू T1 पे मैंने स्विच ओपन कर दिया, S को ओपन कर दिया। तो सर्किट में क्या क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा VS था और मैंने सडनली क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, और इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज था उस समय V0 VS के बराबर था। तो यहाँ से ये R और ये L, VR VL, और उस समय आउटपुट VS के बराबर था, VS के। वो कैसे होगा देखिए, V जो VR है वो है I नॉट टी इंटू R। तो I नॉट टी की वैल्यू है VS/R 1 - e⁻t/τ R। तो VR की वैल्यू आ जाएगी VS 1 - e⁻t/τ, और VL जो है वो है L di⁻t/dt। तो L d/dt VS/R 1 - e⁻t/τ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा VS e⁻t/τ। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ V0 बराबर VR प्लस VL, तो ये VS के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे वो VS है। अब जैसे ही हमने स्विच को ओपन करा तो चूँकि ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव 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 यहाँ पहुँचा और ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे है। तो स्विच के क्रॉस एक हायर वोल्टेज अपीयर होगा, हायर रिवर्स वोल्टेज अपीयर होगा स्विच के क्रॉस, और जिसके कारण एक हाई स्पार्किंग डेवलप हो जाएगी स्विच के क्रॉस, जिसकी वजह से स्विच स्पार्किंग होगी तो जो इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, डेसिपेट होने लगेगी। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो डायोड तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, बट जैसे ही हमने स्विच ओपन किया तो ये सिरा पॉजिटिव हो गया डायोड का कैथोड टर्मिनल और एनोड टर्मिनल नेगेटिव। तो उसके साथ ही साथ क्या होगा कि डायोड के क्रॉस एक हाई रिवर्स वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, तो जिसके कारण डायोड के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एन अकरेंस, तो जैसे अकरेंस क्या है कि स्विच के क्रॉस स्पार्किंग आ गई और डायोड डैमेज होने का डर बढ़ गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक स्पेशल डायोड यूज़ करते हैं अक्रॉस द लोड so that we can avoid the sparking across the switch and reverse breakdown across the in order to avoid the reverse breakdown across the diode। तो वो जो स्पेशल डायोड स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इस कंडीशन में जो कि बियर कर सके सच अ रिवर्स वोल्टेज, उस डायोड को बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फ्री व्हीलिंग डायोड लोड के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं ताकि जैसे ही ये वोल्टेज रिवर्स हो
तो ये डायोड क्या हो जाए, ऑन हो जाए, सो दैट हमारा जो ये मेन नॉर्मल डायोड है और ये जो स्विच है वो बच ही रहे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें डायोड का। तो देखते हैं कि जब हम फ्रीव्हीलिंग डायोड सर्किट में यूज करेंगे तो क्या क्या होगा और उस समय आउटपुट की इक्वेशन क्या क्या होगी, और स्विच को ओपन करेंगे तो हमारा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब क्या हो गया कि हमने क्या किया कि अभी ये VS/R हमने स्विच लिया और यहाँ पे एक डायोड लिया, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रीव्हीलिंग डायोड अब ले लिया, फ्रीव्हीलिंग डायोड ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने एक RL लोड से कनेक्ट किया। तो सिंपल सा है कि जब हम एट t बराबर 0 पे स्विच को हमने क्लोज किया तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये डायोड रिवर्स बायस होगा। तो सिंपल सा वो करंट इक्वेशन आएगी VS/R 1 - e⁻t/τ, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और V0 की वैल्यू VS के बराबर, और जो VL आएगा वो VS e⁻t/τ, और VR की वैल्यू वो VS 1 - e⁻t/τ आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ जो है I0t का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बना दे रहा हूँ, ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये एट t = τ पे ये 0.63 VS/R था, और स्टडी स्टेट में ये VS/R था एट स्टडी स्टेट में t = इन्फिनिटी पे। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ से लगभग ये VS/R है। हम क्या कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एट t = T1 पे मैग्नीट्यूड तो VS/R था I0t का, ठीक है। तो एट t = T1 पे मैंने स्विच ओपन कर दिया, सडनली मैंने स्विच को ओपन कर दिया। तो जैसे ही हमने स्विच को, ये VS है, और स्विच को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। ये डायोड था और ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है और ये RL लोड है, ठीक है। ये VR VS और इसमें ये V0 था जिसकी वैल्यू VS के बराबर थी, और यहाँ पे I0 है, ठीक है। और इंडक्टर इस समय एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। तो जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया तो उस समय क्या होगा कि अब यहाँ पे ये वोल्टेज पॉजिटिव है, ये वोल्टेज नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्विच ओपन करेंगे तो सर्किट में तो करंट 0 होनी चाहिए, बट रियली भी इसमें तो हमारी उस समय जो करंट फ्लो हो रही है वो तो VS/R हो रही है। लेकिन जैसे स्विच को ओपन करेंगे तो सर्किट में करंट तो 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। सर्किट में करंट 0 होनी चाहिए, बट वी नो दैट कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो इंडक्टर बोलेगा कि भाई हमारे अंदर तो जो करंट थी एट t बराबर T1 से पहले वो तो VS/R फ्लो हो रही थी। तो जैसे तुम स्विच को क्लोज करोगे तो इंडक्टर बोलेगा कि भाई हमारे में तो, मैं सडन चेंज करंट को अलाउ नहीं करूँगा और मेरे में तो करंट VS/R फ्लो होनी चाहिए। तो उसके लिए ये करंट VS/R को मेंटेन करने के लिए इंडक्टर क्या करेगा, वो अपने पहले उसकी जो रिफरेंस पोलरिटी थी वो ऐसी थी, VS ऐसे ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था। तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा, यहाँ से ऐसे कर लेगा, सो दैट जो यहाँ पे अब चूँकि V0t बराबर VR + VL होगा, तो जैसे ये नेगेटिव होगा तो ओवरऑल वोल्टेज जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो V0t क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट ये टर्मिनल हो जाएगा टोटल ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है वो ऑन हो जाएगा। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हो गया तो ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, स्विच ओपन, डायोड भी सर्किट से बाहर, तो डायोड भी आपका सेफ हो गया और स्विचिंग में कोई भी स्पार्किंग नहीं हुई, क्योंकि कोई भी वोल्टेज अब इस स्विच के क्रॉस नहीं है। तो इसलिए हम फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। अब जो ये VS/R करंट है इसी में ये फ्रीव्हील होगी, इसी सर्किट में ऐसे ये फ्रीव्हील होगी VS/R। तो देखिए
अब इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर ट्रांजिएंट इक्वेशन निकालते हैं कि कैसे होगी। तो T1 से पहले सर्किट में Vs/R करंट फ्लो हो रही थी, और अब ये RL सर्किट है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है इंडक्टर के अंदर वो टोटल डेसिपेट होगा थ्रू रजिस्टेंस R की तरफ। तो स्टडी स्टेट में ये जो करंट होगी वो ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम इक्वेशन फिर से बनाएं, आई नॉट टी बराबर आई फाइनल प्लस आई इनिशियल माइनस आई फाइनल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई इनिशियल करंट क्या होगी, Vs/R हो जाएगी, और आई फाइनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आई नॉट टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये Vs/R, सॉरी ये फाइनल तो ज़ीरो है, प्लस Vs/R माइनस ज़ीरो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई नॉट टी इक्वल टू Vs/R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आएगा। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ होगा, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे जो करंट थी वो Vs/R है। अब जैसे जैसे अब इसका जो इक्वेशन आया था मैंने अभी कैलकुलेट किया कि आई नॉट टी इक्वल टू Vs/R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो स्विच क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके होगा। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली यहाँ से डीके होगा ऐसे, और स्टेडी स्टेट में ये करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था कि ये जब हमारा करंट पहले एनर्जी स्टोर किया, जैसे स्विच ओपन किया तो फिर यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड का रोल है, फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हुआ और सर्किट फ्रीव्हील हुई और वो एक्सपोनेंशियली डीके हो गई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारा प्योरली इंडक्टिव लोड हो तो उस समय अगर हम फ्रीव्हीलिंग डायोड यूज करते हैं तो उस समय सर्किट की कंडीशन क्या होगी और आउटपुट करंट का इक्वेशन कैसे बनेगा उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, सपोज़ करिए कि हमने एक सप्लाई वोल्टेज Vs लिया और एक स्विच S लिया, और हमने एक डायोड लिया और एक आइडियल इंडक्टर लिया, जिसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज V0t है। ठीक है, और इसके क्रॉस ये VL है और ये IT है, और यहाँ पे हमने एक फ्रीव्हीलिंग डायोड कनेक्ट करके रखा है, फ्रीव्हीलिंग डायोड लोड पे कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, स्विच को क्लोज़ किया। तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो ये Vs जो होगा V0t के बराबर होगा, मतलब V0t जो हो जाएगा वो Vs के बराबर होगा, और यही VLT के बराबर है। और VLT क्या है, LdI/dt, LdI नॉट T/dt। तो यहाँ से Vs बराबर LdI नॉट T/dt आएगा। तो यहाँ से di नॉट t इक्वल टू Vs/L/dt आएगा। 0 से t तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो स्विच अब ये आएगा आई नॉट टी माइनस आई नॉट ज़ीरो इक्वल टू Vs/L t माइनस ज़ीरो। ये 0 से t तक इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई नॉट टी माइनस आई नॉट Vs/L t माइनस ज़ीरो। तो ये आई नॉट टी, अब स्विच t बराबर 0 का मतलब क्या है कि स्विच ओपन होने से पहले करंट 0 थी, और एट t बराबर 0 पर स्विच ओपन करेंगे, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, तो इनिशियल करंट क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो ये 0 रहा, तो ये Vs/L इंटू टी हुआ। तो यहाँ से आई नॉट टी की वैल्यू आ गई Vs/L इंटू टी। तो इस इक्वेशन से हम क्या लर्न कर रहे हैं कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें आई नॉट टी वर्सेस टी का, तो ये जो करंट है जैसे जैसे हमारी टाइम एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी, और ये देखो Vs आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंडक्टर भी एक कांस्टेंट है, तो Vs/L ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, मतलब के टी के फॉर्म का है, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, Vs/L है। तो ये ग्राफ क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, तो करंट आई नॉट टी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ, जिसका स्लोप के इक्वल टू Vs/L होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने अभी देखा कि जो आई नॉट टी का इक्वेशन आया था वो आया था Vs/L
इंटू टी। ओके, और इसका जो ग्राफ आया था टाइम एक्सेस पे आई नॉट टी का जो ग्राफ आया था वो ऐसा आया था, लीनियरली इंक्रीज हो रहा था टाइम के साथ। ठीक है, और जिसका स्लोप था VS/L। ठीक है, टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने स्विच तो क्लोज रखा था, डायोड ऑन था, ये इंडक्टर था। ठीक है, और ये VS था, तो यहाँ पे V0 = VS आया था। ठीक है, ये V0 = VS आया था। हमने क्या किया, सडनली स्विच को फिर से ओपन कर दिया। मैं सपोज कर रहा हूँ कि एट t=T1 पे स्विच ओपन कर दिया। तो जैसे ही स्विच ओपन करेंगे तो जिस समय एट टी आई नॉट टी का जो इक्वेशन है वो है VS/L इंटू टी, और एट t=T1 पे हमने स्विच ओपन किया तो जो आउटपुट करंट की वैल्यू होगी वो VS/L इंटू T1 होगी। अब जैसे स्विच को ओपन करेंगे तो सर्किट में तो करंट जीरो होनी चाहिए, लेकिन इंडक्टर के थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, VS/L इंटू T1। तो मैं ये इंस्टेंट T1 मान रहा हूँ, तो उस समय करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, VS/L इंटू T1 है इस पॉइंट पे। ठीक है, VS/L इंटू T1। तो अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया तो करंट तो जीरो होना चाहिए, बट ये एक इंडक्टिव सर्किट है और वी नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो T1 के पहले सर्किट में करंट थी VS/L इंटू टी। तो T1 के पहले तो VS/L इंटू T1, तो T1 प्लस पे जो करंट होगी वो VS/L प्लस इंटू T1 ही होगी, क्योंकि इंडक्टर क्या कहेगा कि हम तो करंट को जीरो होने नहीं देंगे। तो वो इंडक्टर क्या करेगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट दैट इज इक्वल टू VS/L इंटू T1, इंडक्टर जस्ट रिवर्सेस इस पोलैरिटी सो दैट डायोड विल सो दैट यहाँ पे जो आपका ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड यहाँ पे लगा है वो ऑन हो जाए। क्यों, जैसे ही इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा तो उससे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट इस समय फ्लो हो रहा होगा वो VS/L इंटू T1 फ्लो हो रहा होगा, और ये इस फ्रीव्हील डायोड की तरह थ्रू फ्रीव्हील, ये जो I नॉट टी बराबर VS/L इंटू T1 है, इस डायोड के थ्रू फ्रीव्हील हो रहा होगा। तो उस समय ये, अब देखिए अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है ये एक आइडियल फ्रीव्हीलिंग डायोड है, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी, अगर इसके पास कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है तो इसके पास कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो ये VS और इंडक्टर भी आइडियल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये करंट है वो कहीं पे भी डेसिपेट ही नहीं होगी। तो ये करंट जो VS/L/T1 है वो कंटिन्यूसली इसमें फ्रीव्हील होता रहेगा। तो जो हमारा T greater than T1 पे या इक्वल टू T1 पे जो करंट होगी वो VS/L इंटू T1 मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे स्विच ओपन किया तो इसके बाद से जो करंट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू होगी VS/L इंटू T1। ठीक है, ये हो गया सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप प्लॉट करना चाहें कि फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट क्या होगा तो उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, देख लीजिए। अगर ये IFD को हमें प्लॉट करना है, ये सपोज करिए ये T1 है, तो देखिए इससे T1 से पहले FD तो ऑफ था, तो FD में करंट ज़ीरो थी, तो FD में करंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब FD में जो करंट फ्लो हो रही है वही फ्लो हो रही है VS/L इंटू T1, तो यहाँ से ये FD में जो करंट फ्लो होगी ये होगी VS/L इंटू T1। अगर डायोड के थ्रू करंट प्लॉट करना है वो भी प्लॉट कर सकते हैं T एक्सिस पे ID। तो देखिए अप टू T1 तक में जो डायोड में करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है VS/L इंटू T। तो ये करंट ऐसे VS/L इंटू T फ्लो होगी, और आफ्टर दैट जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया तो डायोड के थ्रू करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो डायोड के करंट थ्रू 0 हो जाएगी। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड, और उस क्या क्या सर्किट में चेंजेस आते हैं, कैसे हम स्विच को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हम डायोड को रिवर्स ब्रेकडाउन से उसको ब्रेकडाउन हो, डैमेज हो, उससे बचाते हैं। तो ये सब था अबाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजिंग फ्रीव्हीलिंग डायोड, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।